रुद्र संहिता पंचम खंड अध्याय 47, 48, 49। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना। शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना। शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र का वर्णन। शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी। अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठ रागिनी ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात, उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने, लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिव लीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद, समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी समय वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमथेश्वरे शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा लेता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वृषभ ध्वज के यूं कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगु वंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड़ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठा लेता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेंठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिवजी के समीप आ पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवन, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सींगहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण,
पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रण आंगन छोड़कर भाग जाते हैं, उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ, रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है, अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड़ग, वज्र सरीखे कठोर पत्थर, भुशुंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खटवांग, पट्टिश, त्रिशूल, लकुट और मुसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, वीर नैगमेय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदनंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, देवेश्वर शंकर के यूं कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिवजी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवन, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप स्तुत्य की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिवजी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था, वह वृतांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था, इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेदनिधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिवजी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। देवताओं में महान, विकराल नेत्रों वाले, मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरूप, सनातन, समाधिस्थ होने पर ठूंठ के समान स्थिर,
गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महान रूप से जानने योग्य, अंतर्यामी, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामदेव के शत्रु, कामदेव को दग्ध कर देने वाले, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, विशाल जटाओं वाले, विकराल रूपधारी, गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले, भयंकर रूप वाले, बड़े बड़े जबड़ों वाले, लाल वस्त्रधारी, योग के ज्ञाता, काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुरों के संहार करता, कपाल धारण करने वाले, जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर स्वभाव वाले, भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, बलशाली, शत्रु वीरों को मारने वाले, दुष्टों के लिए भयंकर, विकट रूप धारण करने वाले, मोटे ताजे शरीर वाले, निपुण, श्रेष्ठ फल का गूदा खाने वाले, मतवाले, काल भैरव स्वरूप, देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रिलोकी का विनाश करने वाले, स्वजनों के लोभी, महाव्याध स्वरूप, दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिकाओं के पुत्र स्वामी कार्तिक से युक्त, उन्मत्त का सा वेश धारण करने वाले, गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, हाथी का चर्म लपेटने वाले, भक्तों का कष्ट देखकर क्षुब्ध हो जाने वाले, सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, भक्तों के अवलंबदाता, वेताल स्वरूप, घोर, शाकिनियों द्वारा समाराधित, अघोर पथ के प्रवर्तक, भयंकर दैत्यों के संहारक, भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति स्वरूप, शरीर में भस्म रमाने वाले, जटाधारी, परम पावन, सैकड़ों भेरुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतों के अधिपति, भूत गणों के स्वामी, पंचभूतों को आश्रय देने वाले, गगन विहारी, क्रोधयुक्त, दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, प्रचंड पराक्रमी, चंडी के प्राणनाथ, चंडिका के प्रियतम, अत्यंत कुपित मुख वाले, गरुड़ स्वरूप, खड़ग स्वरूप, शव का भोग लगाने वाले, क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले, अत्यंत भयंकर, मृत्यु स्वरूप, मृत्यु की भी पहुंच से परे, मृत्यु के भी काल, विशाल सेना वाले, कार्तिकेय स्वरूप, शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, प्रेम स्वरूप, आसक्ति रहित, प्रेम में मस्त रहने वाले, वैरागी, तेज की असंख्य चिंगारियों से युक्त, सत्व गुण रूप, रजोगुण रूप, तमोगुण रूप, धर्म स्वरूप, अधर्म रूप, इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र स्वरूप, सत्य रूप, सत्य से भी परे, उत्तम रूप वाले, बीभत्स रूपधारी, हेतु रहित, आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, सूर्य स्वरूप, कोटिशत सूर्यों के समान प्रभाशाली, यज्ञ स्वरूप, यज्ञेश्वर, संहार करता, ईश्वर, वरदाता, कल्याण स्वरूप, परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उन सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुव्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया और अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है, उसके फल स्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवन, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगन में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीन, हीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खतावश लोक में जो जो निंदित कर्म किया है, प्रभु उन सबको आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी, उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण, दुखी एवं दीन भक्त पर
सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जग जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभु, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है। महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हों। तुषार, हार, चंद किरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा कैसे वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य मातृ दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांत चित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं, यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृतांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृतांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। रुद्र संहिता पंचम खंड अध्याय 50। शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिवजी को चित्ररत्न अर्पण करना तथा अष्टमूर्त्यष्टक स्तोत्र द्वारा उनका स्तवन करना, शिवजी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अन्यान्य वर प्रदान करना। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। इन भृगुनंदन ने वाराणसी पुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेद व्यास जी, उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन, यक्षकर्दम और सुगंधित उपतन का उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक, अमलतास, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम, मौलसिरी, उत्पल, मल्लिका, शतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंधुकपुष्प, पुनांग, नाग केसर, केसर, नवमल्लिक, चिबिलिक, कुंद, मुचुकुंद, मंदार, बिल्वपत्र, गुमा, मरुवृक, वृक, गंठीवन, दौना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवजवासा, बृहत्पत्री, कुशांकु, नंदाव्रत, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक, दुर्वांकुर, कुरंटक, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्रनाम एवं अन्यान्य स्तोत्रों का गान करके शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होता नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित
मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्त रत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूमकंड का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1,000 वर्ष और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को यूं दृढ़ चित्त से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या पार्वती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीति पूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रह गई है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापिन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्प कुल के संतोषदाता, आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन कर्ता, आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुषत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यूं वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी, यूं शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृतांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा, आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्वराम्भरात्मक, आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापिन, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण, आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप परात्पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्मस्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ।
अष्टमूर्ते, आपकी इन रूप परंपराओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधु, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप, प्रणत जनों के संपूर्ण योग क्षेम का निर्वाह करने वाले और परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्त्यष्टक स्तोत्र द्वारा शिवजी का स्तवन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब शिवजी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजवर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी बोले, विप्रवर कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो। तात, तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से, अविमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ, अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदरद्री में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महाशुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, अतः तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिस जिसके उद्देश्य से विद्वेश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा, यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थित होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुव्रत, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।